सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। वो नहीं चली, बजाय इसके कि कोई और मरता। वो पुलिस वाले 300 इंजर हो गए, आपने तो वीडियो सारी देखी होगी। ये पेशेंस ये बहुत ही मुश्किल से आती है, समझ के बाद आती, वरना वो तो अब तक गोली चल चुकी होती वहां। इट्स अ ग्रेट डिसर्विस टू इंडिया। और मैं तो समझता हूं कि मोदी जी हैज शोन एग्जेम्पलरी पेशेंस इस मामले में। ये कहीं आपने अमेरिका में देख लिया, 25,000 फौज आ गई, वॉशिंगटन डीसी में वायर खड़े कर दिए, बंद कर दिया, शहर से सबको निकाल दिया। एक जगह जहां वो रह गए, वो पीछे, वो इंडिया की जो कल्चर और सिविलाइजेशन है उसको प्रेजेंट, और उसके लिए जो एडवांटेज है वो उसको हाथ में नहीं ले पाए। फॉर एग्जाम्पल, जहां जैसे टोरंटो में कॉलेज है आर्ट्स, क्या कहते हैं उसे, करें ना, एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश करें जो इंडियन स्कल्पचर का अवार्ड हो। अमेरिका में करें, लंदन में करें, यूरोप में, हर जगह करें। इंडिया का आप बताइए अनइंटेंशनल जो मेन थ्रस्ट है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, वो बॉलीवुड हो गया। नाइजीरिया और सोमालिया दोनों जगह लोग इंडियन गाने गा रहे होते हैं। उज्बेकिस्तान में देख लें, जिधर भी जाएं, राज कपूर जिंदाबाद करें। इतना पावरफुल आपके पास बेस हो, उसको आप एक्सप्लॉइट ना कर पाए, दैट मीन्स आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक कहते हैं आप। सुना है कि चीन की फिल्मों पे लोग नाच रहे हो? पता ही नहीं को चीन की फिल्म होती, चीन की फिल्मों पे तो चीनी नहीं नाचते सर। लेकिन आप कहीं चले जाए, मैंने नाइजीरियंस को देखा पंजाबी बोलते हुए। युगांडा के अंदर बताइए, पूरी कम्युनिटी इदी अमीन को निकालना पड़ा। हाँ, वो सारी गुजराती गाने गा रहे होते थे। तो साउथ अफ्रीका देख लीजिए, हर जगह जो है गांधी जैसा इमेज होना आपके पास कि उससे लोग दुश्मनी करने लग जाएं, और स्टैचूज का गिरा रहे हैं कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना कि आपके ट्विटर पे लोग कहें दिस इज वेरी गुड, चाहे आप कुछ भी समझते हो को, दिस इज वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक कहते हैं। कई दफा ऐसा लगता है कि इंडियन डायस्पोरा को पाकिस्तान भेज के ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। वो तो खैर अपनी जगह मुश्किल बात है। इफेक्टिवली प्रमोट योर सिविलाइजेशन। यस, क्या हमें कोई बताए नहीं कि क्या करना? हमने तुम्हें बताया चेस कैसे खेलते हैं, नंबर हमने इजाद किए। ये भाषण किसी और को देना जिनके पास ना स्याही थी, ना कागज था, ना कलम था, ना घास थी, ना गाय था, कुछ भी नहीं था। राइट। उनको आप सिखाइए जाके। हमको कहां से आगे पट्टी पढ़ाने लग गए? हम तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेके लॉर्ड बुद्धा पैदा कर दिया हमने, गुरु नानक को पैदा किया हमने, जैन मजहब, सिख मजहब, हिंदू, सब बैठे हुए हैं, और हमको फिर आगे आप समझा रहे हैं कि सिविलाइजेशन क्या होती है। वो सर नैरेटिव ही तो नहीं दे पा रहे हमारे जो भारतीय खास तौर पर यहाँ पे बैठे हुए। ठेके पे दे दें फ्री में $1 a डे पे, इनका नैरेटिव हम ठीक कर देंगे। हाँ। आपको तो वहां पैदा भी नहीं हुआ। we are more aggressively pushing as to the greatness of the Indian civilization than Indians. Yes, absolutely, absolutely. गुस्सा आता है, I have to restrain myself, कि ऐसी क्या बात है कि आप लोग घर बैठे हुए हैं, 1 मिलियन आपका आदमी बैठा हुआ कुछ भी नहीं कर रहा। जी, लेकिन भारत में सर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तमाम तर मुखालफत जो बाहर से ये कर रहे हैं, एक्सटर्नल मीडिया कर रहा है, वहाँ पे भारतीयों की एक बहुत बड़ी तादाद, इतने शदीद प्रोपेगेंडे के बावजूद वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पसंद करते हैं, वो तो अपनी जगह पे है, वो इसलिए भी सपोर्ट करते हैं कि उनको लगता है कि उनकी दिल की आवाज़ जो है ना, एक ही शख्स आगे लेकर जा रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और यही मेरा ख्याल है कि भारत की कामयाबी का राज है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कामयाबी का राज शायद इतना बड़ा नहीं है जितना भारत की कामयाबी का नाराज है। राज ये है कि बहुत बड़ी तादाद इस वक्त भारत की सिविलाइजेशन की रिवाइवल को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि आज तक ये था कि हिंदू जो था वो हिंदुस्तान में ही शर्मिंदा होता था इस बात के कि अरे देखिए हमने खामखा मुगलों की मुखालफत की।
ना मराठों को कोई क्रेडिट देता था, ना चोला डायनेस्टी की कोई बात करता था, ना कोई उन मुसलमानों की बात करता था जो पहले आए हिंदुस्तान में, जो जिनको मैं मानसून मुस्लिम्स कहता हूँ, जो आपके मलाबार और करमंडल कोस्ट के ताजिर यमन से जो आते थे, उन सबको भूल भुला के ये उर्दू का जो आपका कल्चरल इंपीरियलिज्म है, ये थोपा गया हिंदुस्तान पे। और जो आप अभी भी देख लीजिए कि थोड़ी सी उर्दू बोलने पे लोग कैसे तवज्जो देने लग जाते हैं, वाह साहब क्या बात करेगा, रेखता रेखता। अरे आप जितनी मुश्किल वर्ड डाल देंगे उतने ज्यादा आप अक्लमंद होंगे। दुनिया में हर लैंग्वेज का काम है टू मैक्सिमाइज इट्स रीच बाय मेकिंग एवरीवन अंडरस्टैंड इट। ये वाहिद जबान है जो कहती है नहीं, हम इतने जवाब टेढ़े कर देंगे कि नॉर्मल आदमी को जो समझ में आना है वो शर्म से कह दे वाह 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 वाह। बट you know what I mean, कि Indian doesn't have to be ashamed of anything and yet they have been docile। देखिए ना, मोहम्मद बिन कासिम से लेके मारना पीटना कत्लेआम यहाँ तक के अब क्या बताऊं कि सिंध में वो मुसलमान जो हिंदू से मुसलमान हुए थे उनको जजिया पे करना पड़ता था, और जो अपने आप को कहते थे कि हम अरब हमारे बाप हैं, माँ चाहे हमारी कहीं की भी हो, वो जजिया से बच जाते थे। सो ये मैं 8th सेंचुरी 7th 8th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 11वीं सेंचुरी में तो वो आ गए आपके महमूद, और उन्होंने जो तबाही मचाई है कि मुल्तान पे और कहाँ कहाँ, यहाँ लॉर्ड कृष्णा की जो है जन्मभूमि मथुरा जी, सब आपके सामने इस वक्त बनारस में काशी के अंदर एक मंदिर के पीछे एक मस्जिद बनी हुई है और वो मस्जिद चल रही है। एंड दे हैव अब्सॉर्ब्ड दिस ह्यूमिलिएशन। ऐसे तो नहीं चलेगा ना हिसाब किताब में। सावरकर ने छोटी सी किताब क्या लिख दी हिंदुत्व पे, ना किसी ने पढ़ी ना बोला उसके अगेंस्ट। उसकी जो मेन किताब गदर की हिस्ट्री जो पूरी है 1857 की, वो तक भी नहीं। बट द हेट्रेड अगेंस्ट हिम इज सो पावरफुल दैट एंड इट इज जनरेटेड फ्रॉम विद इन इंडिया। आपके पहले सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स इंडिया के अंदर और वो मुसलमान वीटो पावर वाले थे। आज तक आपके अलीगढ़ में जिन्ना साहब की तस्वीर लगी हुई है। सो हाउ कैन इंडिया हैज, जिस दिन जिन्ना साहब की तस्वीर अलीगढ़ से उतरेगी उस दिन मुझे यकीन होगा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंडियंस की रिस्टोर हुई। हिटलर की तस्वीर पोलैंड और इजराइल में नहीं चल सकती, और यहां वो शख्स जिसने हिंदुस्तान के बाजू काट दिए उसकी तस्वीर आपकी एक मेजर यूनिवर्सिटी में लगी हुई और कोई हटा नहीं सकता उससे। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।